Hello students, this is Anant Shekhar Vasisht and I welcome you all on Engineers Adda 247। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ATC की वैकेंसीज़ में आई होप आप सब लोग अपडेटेड होंगे। 1 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 30 नवंबर है। मतलब इस बीच में आप भी फॉर्म फिल करने का सोच रहे होंगे, आप फॉर्म फिल कर दिया होगा, पेमेंट करने वाले होंगे। जो भी है, जिस भी स्टेट पे हो अभी, एक बार जो लोग भी लेटरल एंट्री वाले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स सेशंस में लाइव में आकर के या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, सर मैंने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। अब ये पेज क्यों फंसा हुआ है यहाँ पर, जब स्पेशली बोला हुआ है कि 4 साल की बीटेक की डिग्री जिनके पास है किसी भी ब्रांच में वो एलिजिबल है, BSc वाले एलिजिबल हैं। तो फिर जनरल तो सर हर केस में ऐसा ही होता है कि डिप्लोमा के साथ बीटेक किया हुआ, मतलब 3 साल में बीटेक किया हुआ लेकिन डिप्लोमा किया हुआ, एलिजिबल होते हैं हर एक में। बट यहाँ पर एक पेंच है, उसको अच्छे से समझना है। अच्छा, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जिनको जल्दी से रिप्लाई चाहिए होता है कि क्या है, नो यू आर नॉट एलिजिबल। अब रीजन के साथ बात करते हैं। तो जिन लोगों को रीजन जानना हो वो आगे सेशन में देखना, नहीं तो यहीं पे एंड अप करके निकल सकते हो। नो आंसर है मेरा इसके साथ। चलो, तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर मेंशन है फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री 3 ईयर साइंस, मतलब BSc तो है, रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियर्स इन एनी डिसिप्लिन, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द। जब कभी ऐसा लिखा होता है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री हो, चाहे 4 ईयर बैचलर डिग्री बीटेक लिखा हो, फिर भी अगर लेटरल एंट्री होती है डिप्लोमा के बाद तो दे आर एलिजिबल। एग्ज़ाम कोई भी डिफरेंट वैकेंसी निकलते हैं वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब आप फिजिक्स को अगर बोलो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी फिजिक्स है, आप बोलो कि सर मैकेनिक्स फिजिक्स है, आप बोलो कि सर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स है, आप बोलो कि ऑप्टिक्स फिजिक्स है सर, इलेक्ट्रोस्टैट्स फिजिक्स है, तो अगर सही बात बोलें तो पूरी इंजीनियरिंग ही फिजिक्स है, चाहे किसी भी ब्रांच में आप चले जाएं। ठीक है, तो वो एक गलत तर्क होगा मेरे ख्याल से, तो कि सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ा है तो वो फिजिक्स ही हो गया ना। मेरे ख्याल से तो ये रिजेक्ट करने वाली चीज़ हो जाएगी, कोई भी रिजेक्ट कर सकता है आगे आपको। बाकी रिस्क से खेलना है, रिस्क लेना है, अगर खतरों का खिलाड़ी बनना है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और आगे की बात करता हूँ एक बार, और पूरा बात करते हैं। दूसरी एक यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ 10+2 स्टैंडर्ड में उनके इंग्लिश होनी चाहिए। अब जब आप फॉर्म फिल करने लगोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते जब आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस में जाओगे, मैंने ऐसे फेक फॉर्म फिल करके आगे यहाँ पर पहुँचा मैं, तो यहाँ पर एक ये स्पेशली यहाँ पर मांग रहा है, हैव यू परस्यूड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। किसी भी सेमेस्टर में, मतलब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाओ, ऐसा बोल ही नहीं रहा वो, मतलब लेटरल भी एंट्री है तो चलेगा। फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा है क्या लेकिन आपने, आप सोच समझ के यस या नो करना। ठीक है, अगर पढ़ाओ तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी और आप अपने पेपर जो उनके बारे में जानते हो। हैव यू पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th, 10th या 12th में यस है तो टिक करोगे। डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन इंग्लिश एंड ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड के, इंग्लिश बोलने की प्रोफिशिएंसी है क्या आपके अंदर। आपको लगता है कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं हो पाता इंग्लिश में, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, समझ ही नहीं पाता हूँ, तो वो नो बोल देना, ये आपको सही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सही से फिल करना पड़ेगा। अब ये फिल करने के बाद ये मतलब मांग रहा है यहाँ पर, अगर आप गलत फिल कर देंगे तो आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब चलते हैं बात, मेरे एक स्टूडेंट थे जो लास्ट टाइम पर 2023 में एस्पिरेंट थे, तो ये कन्फ्यूजन बना हुआ था, मैंने उनके साथ जो है डिस्कशन किया। सो व्हाट ही सेड, क्या बताया उसने, मैं आपको कन्वर्सेशन जो है यही बता देता हूँ, और ये कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ नहीं है, आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप मैंने खोला हुआ है। सो बात चल रही है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई क्या, यस सर आई एम गुड। कहाँ चल रही है ट्रेनिंग, गोंदिया में ट्रेनिंग होती है, गोंदिया में एक सेंटर है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब आगे की बात करता हूँ। सो ये मैंने पूछा, हेलो प्रियस, एक क्वेरी है, प्रियस इज़ हिज नेम, क्वेरी थी अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चले तो बताना। AIATC में एज बीटेक में एक सेमेस्टर या ईयर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, तो क्या लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल होंगे या नहीं। वैसे लॉजिकली तो ये पॉइंट क्लियर करता है कि नहीं होने चाहिए, लेकिन उन लोगों ने भी डिप्लोमा में मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ा होता है,
इसलिए एक डाउट बना हुआ है। अगर आपके बैच में कोई हो या कोई और ऑफिशियल वे से आप पता करके बता सको, देन एंड आई एंड मैनी ऑफ एस्पिरेंट्स विल बी थैंकफुल। ओके सर, आई विल लेट यू नो। तो 2 दिन के बाद बताया, तो अब मुझे विश्वास है कि पता करके बताओ। नो सर, लेटरल एंट्री इज नॉट एलिजिबल है बिकॉज ड्यूरिंग डीवी दे विल आस्क फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स टू बी मैंशनड इन ग्रेजुएशन मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट में कहीं पे लिखा हुआ है फिजिक्स मैथमेटिक्स, किसी भी सेमेस्टर में लिखा हो तो फिल कर देना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यही डाउट था। तो इनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, 3 महीने और बचे हैं। तो यही एक डाउट था। तो कन्वर्सेशन से ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके मार्कशीट में देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स किसी सेमेस्टर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जनरली थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी सेकेंड ईयर में जो आता है थर्ड सेमेस्टर, हाँ, तो उसमें मैथमेटिक्स M3 करके होती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। तो जिन्होंने लेटरल एंट्री भी किया होता है वो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, फिर तो सोम को भी बोलोगे, फिर तो फ्लूइड मैकेनिक्स को भी बोलोगे। भाई फ्लूइड मैकेनिक्स भी तो फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ते थे ना, कि यही फिजिक्स हो गई। तो वो एक गलत तर्क हो सकता है, साबित हो जाए, और कोई इस तर्क को सुने ना सुने। अगर 1000 रुपीज़ का रिस्क ले सकते हो, मेहनत करने के बाद फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर के आने पे प्रॉब्लम फील नहीं होती है, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। नहीं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मतलब ये जो डेटा है, जो सारी चीज़ है, जो डिस्कशन है, वो तो ये बोल रहा है कि एलिजिबल नहीं है। तो दूसरी चीज़ की तरफ फोकस कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये वाली वैकेंसी हमारे लिए नहीं है, तो दूसरी तरफ ध्यान दें। और फिर भी लगता है कि यार नहीं, रिस्क ले लेना चाहिए एक बार, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, तो फिल कर दीजिएगा। चलो इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे, मिलते हैं। देखो जो लोग एलिजिबल हैं उन लोग के लिए रोज़ाना यहाँ पर सेशन होता है 10 PM पर। मैथमेटिक्स ATC का एक बहुत बड़ा वेटेज है, मैं लेकर के आता हूँ 10 PM पर रोज़ाना। तो लाइव में आकर के उस सेशन को अटेंड करें। और इसके अलावा डेडिकेटेड बैचेज अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अड्डा 247 की ऐप पर डेडिकेटेड बैचेज भी आपको मिल जाएंगे। और उन बैच को ज्वाइन करते टाइम पे अगर बिग सिलेक्शन डे चल रहा है अभी ATC के लिए, तो इस बिग सिलेक्शन डे में आप अगर एक कोड यूज मिलेंगे, दैट इज़ Y657 ऑफर कोड, तो आपको जो प्राइसेज है ऑलरेडी ड्रॉप्ड प्राइस में डबल वैलिडिटी के साथ बैच मिल जाएगा। यहाँ पर दिवाली के टाइम पर ये ऑफर चल रहा है, तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 7 नवंबर से ऑलरेडी इसमें क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ज़्यादा लेट करेंगे तो पिछले सेशंस को कवर अप करना आपके लिए टफ हो जाएगा, और वो भी लाइव में नहीं देख पाएंगे। वो तो लाइव जो था वो हो गया, रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा। तो जो भी एलिजिबल है वो इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 247 की ऐप पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।